मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के सारे अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऊपर मैं आज 4 पॉइंट कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, दूसरा पॉइंट पोस्टपार्टम डिप्रेशन कब होता है, तीसरा पॉइंट उसके साइंस क्या क्या रहते हैं और चौथा पॉइंट उसका क्योर क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मदरहुड जर्नी के स्टार्टिंग जो फेज रहते हैं वो बहुत हैप्पीली और जॉयफुल होते हैं। बट अगर आपकी उदासी आपके आनंद से ज़्यादा हो जाए और आप चाहकर भी उसमें से बाहर ना आए या चाहकर भी आप खुश नहीं रह पा रहे हो, तो इस चीज़ को पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो इसको पीपीडी से भी जाना जाता है। तो दूसरा पॉइंट, ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन कब होता है। तो देखो, जब माँ बच्चा डिलीवर करते हैं तो आफ्टर डिलीवरी से लेके बच्चा 1 साल तक होने तक पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है, माँ उससे गुजर सकती है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि उसके कारण क्या क्या रहते हैं। तो देखो, सबसे पहला कारण ये है कि जब माँ बच्चा डिलीवर करती है उसके बाद उसके बॉडी में थोड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसको हार्मोनल इम्बैलेंस भी बोलते हैं। तो ये एक कारण है, माँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर सकती है। फिर दूसरा कारण ये है, जब बेबी डिलीवर होता है तो माँ को हमेशा चिंता रहती है कि मैं मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सकूंगी या नहीं। फिर हमेशा वो चिंतित रहती है, तो वो भी एक कारण है, उसकी वजह से उसको नींद नहीं आती, वो हमेशा वरीड रहती है। तो वो भी एक कारण है कि माँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर सकती है। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि उसके लक्षण क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहला लक्षण है कि आप हमेशा ऐसे होपलेस फील करते हो या फिर आपको वीकनेस फील होता है, आप हमेशा दुखी रहते हो। तो ये एक पहला साइन है। फिर उसके बाद आपको हमेशा ऐसे फील होता है कि मैं अभी रो दूंगी, आपको रोने का मन करता है, आप एकदम से रोने लगते हो। तो ये भी एक साइन है। फिर उसके बाद आपको ऐसे लगता है कि मुझे बार बार गुस्सा आ रहा है, आप किसी भी बात के ऊपर गुस्सा करते हो, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, आपके मन में बहुत ज़्यादा एंगर भरा रहता है। तो ये भी एक कारण है। फिर उसके बाद आप आपके एबिलिटी पे डाउट करते हो। मतलब क्या है कि आपको ऐसे हमेशा लगता है कि मैं मेरे बच्चे का ध्यान अच्छे से रख पाऊंगी या नहीं, मेरी वजह से मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ होएगी या नहीं। ऐसी बातों पे आपको हमेशा आपके मन में चलती रहती है, आप अपने एबिलिटी के ऊपर डाउट फील करते हो। तो ये भी एक कारण है। फिर उसके बाद है आपका एपेटाइट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, आपको अचानक से भूख लगती है, आपको कभी कभी अचानक से कुछ खाने का मन नहीं करता, ऐसे आपके चेंज इन एपेटाइट हो जाते हैं। तो उसके बाद है आपको नींद नहीं आती, तो आप अचानक से पूरी रात भर जग जाते हो या फिर आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आती, हमेशा आप चिंतित रहते हो कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं हैंडल कर पाऊंगी या नहीं। इन बातों से आप हमेशा चिंतित रहते हो, तो उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। फिर ये भी एक कारण है। फिर उसके बाद आप अचानक से फैमिली से या फ्रेंड लोगों से मतलब दूर हो जाते हो, उनके कांटेक्ट में आप नहीं रहते, आप उनसे बात नहीं करते, उनके बीच में मिक्सअप नहीं होते या मतलब कोई भी कांटेक्ट नहीं रखते। तो ये भी एक कारण है, आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर सकते हो। तो ये सारे रीजन है कि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रहे हो। तो ये किसी व्यक्ति में सेम रहते हैं या फिर अलग अलग रहते हैं, या इसके अलावा भी ऐसे कुछ साइंस है जो आपको फील कर सकते हो आप। तो ये सारे साइंस है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। तो ये साइंस या ये जो प्रॉब्लम है, इससे हम क्योर कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ केयर। तो देखो, सेल्फ केयर आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से नींद लो, आपके बॉडी के ऊपर, आपके मन के ऊपर काम करो, ध्यान दो अपना खुद का, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चे के साथ अच्छे से खेलो, उसके साथ मस्ती करो। ऐसे सेल्फ केयर आपको करना पड़ेगा। मानती हूँ कि स्टार्टिंग फेज में जब बच्चा आप डिलीवर करते हो तो स्टार्टिंग फेज में आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी या फिर आप बिजी रहोगे बच्चे के साथ। बट फिर भी आप घर में से कोई किसी भी सदस्य का हेल्प लीजिए और आपके ऊपर थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन दीजिए, आपके ऊपर ध्यान दीजिए। तो ये एक पहला सोल्यूशन है। फिर दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप अच्छा हेल्दी फूड खाइए। देखो, फूड एक
पार्ट है जो अपने बॉडी में एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो आपको आपके बॉडी में एक हेल्दी फूड डालना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसीलिए आप अपने फूड के ऊपर ध्यान दो, अच्छे से मिनरल्स, विटामिन, आयरन, फाइबर, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में जा रही है कि नहीं, उसके ऊपर ध्यान दो। अच्छा हेल्दी फूड खाया करो। नेक्स्ट है ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। तो देखो, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आपको इनफ फ्लूइड लेने की बहुत ज़रूरत रहती है। तो आप दिन में कम से कम 4 बोतल पानी पिया कीजिए, या फिर कोई भी फ्रूट जूस या फिर कोकोनट वाटर आप लिया करो, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। फिर उसके बाद है मी टाइम। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि देखो, बेबी डिलीवर होने से पहले आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते होते हैं, या फिर आपका जो मन करता है वो करते रहते हैं। तो इसके बेबी डिलीवर होने के बाद ये चीज़ों से आपका ध्यान थोड़ा सा हट जाता है। बट इसी टाइम पे भी आपको आपके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। आपका जो भी मन करे, आपको जो चीज़ पसंद आए, जो चीज़ मन करने का मन हो, वो चीज़ किया कीजिए। मतलब टीवी देखिए, या फिर म्यूज़िक सुनिए, डांस करिए, या फिर अच्छे से कपड़े पहन के शॉपिंग के लिए बाहर चले जाए। तो ये मी टाइम आप एंजॉय करो, ताकि आपको जो भी स्ट्रेस हो, आपको आपके मन में जो भी थॉट्स चल रहे हो, उसको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा। आप फ्रेश फील करोगे, और आपको दिमाग में जो थॉट्स चल रहे होते हैं, उससे आपको थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा। तो मी टाइम एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद है एक्सरसाइज। तो देखो, बॉडी को लूजनिंग करने के लिए, बॉडी में फिजिकल एक्टिविटीज़ इम्प्रूव करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका बॉडी मूवमेंट कम हो जाए, तो आपकी बॉडी थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है, या फिर कुछ काम करते वक्त आपको पेन फील होता है। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आप घर पे रहकर भी योगा ट्राई कर सकते हो, या फिर डांस भी किया करो, या उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, उससे भी फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो ये सारे फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज आपको घर पे करने हैं। नेक्स्ट है क्रिएट योर सपोर्ट सिस्टम। तो देखो, जब आप बच्चे को डिलीवर करते हो, तो आप अकेला महसूस फील करते हो, क्योंकि आप बच्चे के साथ ज़्यादा अटैच रहते हो, बच्चे के लिए ज़्यादा टाइम देते हो। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूँ, या फिर ऐसा लगता है मेरे साथ कोई बात करने वाला है नहीं। तो आप अपने जो मन में जो थॉट्स चल रहे हैं, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, उसको किसी के साथ आपको शेयर करना है। तो देखो, घर वालों को आपकी फिजिकल कंडीशन पता रहती है, बट उनको कभी कभी आपकी मेंटल कंडीशन पता नहीं रहती। तो आप आपके किसी भी क्लोज फ्रेंड से, या फिर आपके डॉक्टर से, आपके मन में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए कंसर्न चल रहा है, तो वो आप अपने फ्रेंड के साथ या फिर डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हो। क्योंकि उसकी वजह से आपका मन हल्का हो जाएगा, आपके विचारों को एक दिशा मिल जाएगी, और आपके विचार ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, उसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे अगर आप किसी और को वो शेयर करोगे। तो इसीलिए आपको कोई भी ऐसे सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, जो व्यक्ति आपको अच्छे से समझ सके, या फिर आपके विचारों को वो सॉल्यूशन दे सके। तो ये एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद है डीप ब्रीदिंग। तो डीप ब्रीदिंग से आपके मन में जो थॉट्स चल रहे हैं, तो उससे आपका कंसंट्रेशन हट जाता है, और आपके जो सांस रहती है, डीप ब्रीदिंग जब करते हो, जो सांस लेते हो आप अंदर, उससे उस पर आपका कंसंट्रेशन हो जाता है, और आपके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं वो आप उससे हट जाते हो। तो हमेशा सुबह उठते ही आप, या फिर कभी भी दिन में आप डीप ब्रीदिंग किया करो, ताकि उसको आपके थॉट्स को थोड़ा सा राहत मिल जाए। तो नेक्स्ट है डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। तो देखो, घर में आप अकेले को खुद को लॉक मत किया करो, या फिर अकेले मत रहा करो। क्योंकि जब आप अकेले रहोगे, तो आपके थॉट्स बढ़ेंगे, आपके विचार बढ़ेंगे, आप ज़्यादा वरीड होंगे। तो आप किसी भी फैमिली मेंबर के साथ या फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हुई, उनके साथ बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, ताकि आपको वो विचारों से थोड़ा सा आराम मिलेगा, और आप थोड़ा सा दूसरी और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप कभी भी आपको खुद को किसी एक जगह पे आइसोलेट मत किया करो। फिर उसके बाद है, आप सुबह के धूप में विटामिन डी जितना ज़्यादा मिले उतना ज़्यादा ले लो। सुबह की धूप में आप बिठा करो, क्योंकि धूप से आपको बहुत ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। तो उससे आपके बॉडी में एनर्जी भी आएगी, आपको थोड़ा सा फ्रेश फील होगा, और आपके बॉडी में जो पेन है वो भी थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे। तो आप जितना ज़्यादा हो सके धूप में बैठा करो, विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा लिया करो, ताकि आपको थोड़ा सा फ्रेश फील करे। तो ये सारे सॉल्यूशन आप ज़रूर ट्राई करो अगर आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रहे हो।
आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है जिससे आप हमेशा दुखी रहो या फिर उसी के बारे में विचारों में रहो या फिर उसी के थॉट्स में रहो। ये एक सिंपल प्रोसेस है जो कोई माँ फेस करती है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। वो आप ऐसे सॉल्यूशन ट्राई करके उससे बाहर आ सकते हो और अच्छा फील कर सकते हो, क्योंकि मदरहुड लाइफ ऐसी होती है, हम हर मदर को सारे चीज़ों से गुजरना पड़ता है। बट आपके ऊपर वो डिपेंड है कि आप कितने स्ट्रांग हो। तो हमेशा स्ट्रांग फील करते रहो, हमेशा आपके बच्चों के साथ रहो, तो आप ज़रूर आपके अंदर एनर्जी लाएंगे और अच्छा फील करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो, ये सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे हो तो ये वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।